लोग यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक उपस्थित हैं और हम लोग राष्ट्र सेवा करके आए हैं, अपने देश का बॉर्डर पर रक्षा करके आए हैं। तो हम सभी का यही मानना है कि ये हिजाब विवाद जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसको कुछ लोग जो है हवा दे रहे हैं। ये हिजाब विवाद बिल्कुल ही हम लोगों की नज़र में कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देश जो है किसी धर्म के कानून से नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी महान लोगों ने एक संविधान बनाया है और देश उसी से चलता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ भी देश में ड्रेस कोड है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, वहाँ पर ड्रेस में ही लोगों को जाना चाहिए। जहाँ पर मान लीजिए शिक्षा के मंदिर है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना है तो ड्रेस में जाएं। सेना में भी हम लोग ड्रेस कोड में ही ड्यूटी किए हैं, नौकरी किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कि देश हित में है, संविधान से देश चले। और जो लोग भी इसका मतलब कि इस तरह का हवा दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ़ हैं और हमारा यही राय है उन लोगों के प्रति कि आप लोग इस तरह का विवाद पैदा ना करें। कभी भी देश में इस तरह का विवाद जो होता है तो इससे देश कमज़ोर होता है। देश को इतने ऊंचाई पर ले जाने में आज की सरकार बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और मैं चाहता हूं सभी लोग संविधान का पालन करें और इस तरह के विवाद से बचें। इस विवाद में मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी पार्टियों से कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और देश को मतलब अच्छा से चलने देने के लिए संविधान का पालन करें। और जो भी लोग, हम एक न्यूज़ में देख रहे थे, एक कोई बयान दे रहा था कि हम लोग इस तरह से इसको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हिजाब को। तो आप अपने सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं इस लोकतांत्रिक देश में, भारतवर्ष में। लेकिन आप जो है उस जगह पर इस धर्म का मतलब कि ऐसा कुछ मत कीजिए कि वहाँ पर का माहौल ख़राब हो। अब जैसे कि सेना में अगर सब लोग अपने अपने धर्म का कपड़ा पहन के जाने लगे, जो वहाँ 26 जनवरी पर परेड होता है उसमें कैसा माहौल होगा, पूरे विश्व में क्या मैसेज जाएगा। वहाँ पर भी तो सब लोग एक अपना ड्रेस जो है, किसी यूनिट का ड्रेस है, उस ड्रेस में रिहर्सल करते हैं, मार्च करते हैं, तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। वहाँ अगर सब लोग अपने अपने धर्म का ड्रेस पहनने लगे तो वहाँ क्या किस तरह का नज़ारा होगा। तो ये सब मानने का है कि भाई आप जो जहाँ पर भी ड्रेस कोड का है, जो ड्रेस कोड लागू है उस ड्रेस कोड में आप जाइए और वहाँ का जो भी धर्म है, मतलब कि जो भी शिक्षा है, चाहे सेना में हो, उसको आप पालन कीजिए और देश को मजबूत कीजिए। यही हम पूर्व सैनिकों का अपना राय है, सभी पूर्व सैनिकों का। हमारे सभी साथी लोग हैं, वो लोग अपना अपना राय देंगे, लेकिन हमारा यही मानना है कि देश को सही ढंग से चलाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए बुद्धिजीवी महान लोगों ने संविधान बनाया है और देश उसी से चलेगा, किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा देश। उपेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा। अब तो किसी भी सूरत में स्कूल कलर कोड में नहीं आता है। स्कूल का जो यूनिफॉर्म कोड है उसी में बच्चों को जाना चाहिए। कोई धार्मिक संकेत ना हो कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इस तरह से स्कूलों में प्रदर्शन ठीक नहीं होता। किसी भी सूरत में जो स्कूल का यूनिफॉर्म कोड है उसी के ध्यान रखते हुए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। अपना परिचय बताओ। मैं रामबली दुबे, ऑनली कैप्टन, एक सर्विसमैन, बिहार रेजिमेंट। हिजाब के बारे में जो विवाद चल रहा है, हिजाब जो है एक किसी धर्म विशेष का प्रतीक है, इसलिए हिजाब पर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हम फौजी हैं और फौज का एक ही ड्रेस है, उसी को पहन करके हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, चाहे जो भी धर्म के मानने वाले हैं, जो फौजी कोड है उसी पर जाते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से
उस बच्ची से पूछना चाहता हूं और ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या बच्ची उस दिन से पहले कभी स्कूल में हिजाब पहन करके गई थी? यदि गई थी तो गलत है, यदि नहीं गई थी तो ये 5 राज्यों के चुनाव को देख करके ये एक मसूबा बनाया गया है कि किसी तरह देश में अशांति फैले। इसलिए हम पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि जिस भी संस्था में हो उस संस्था का जो कोड है उसी के आधार पर ड्रेस पहन करके जाना चाहिए। और यही मेरा मानना है और मुझे आशा है कि पूरे देश के पूर्व सैनिकों का या सैनिकों का ही भी मानना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं ऑनरी कैप्टन देवीदत्त सिंह, बिहार रेजिमेंट। कुछ ही समझे कि निंदनीय और सारे संसार के लिए बड़ा बैड ही न्यूज ये गया, क्योंकि हमारा देश सब धर्म को मानने के लिए सब सम्मति से सबको संस्कार और उतना ही उसको महत्व देता है जितना हर एक धर्म को देता है। लेकिन संस्था जो है वो अपना एक कोड रखती है, एक अपना उसका डिसिप्लिन है, एक अपना यूनिफॉर्म है, उसमें उसको उसी तरह से जाना चाहिए जो वहाँ का है। ये जानबूझ के इस तरह से फैलाना और इसके मार्फत कई आदमी उसमें गलत भी जा करके उसी ड्रेस में जा करके और भाव कर सकते हैं। आदमी भी जा सकता है, औरत भी जा सकती है, मिलिटेंट भी जा सकता है, माने हर कोई जा सकता है, उसके कोई वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से ढका हुआ होता है। ड्यूटी के हिसाब से हम बोल रहे हैं, हम लोग एक्समैन हैं, श्रीनगर में नौकरी कर चुके हैं। भुड़का और इसमें जो भी है सिक्योरिटी गलत कर देते हैं लोग, उसके आड़ में मिलिटेंट्स और वो लोग वो कर देते हैं, कहते हैं कि हम ये ऐसे हैं वैसे हैं, और उसको छुपा करके ये लोग भुड़का में चाहे हिजाब में वो लोग आदमी भी पहन लेता है और पहन करके हम लोगों को नुकसान करने की कई बार ऐसा कोशिश किया है कि हम लोग पहचान लिए, आइडेंटिफाई कर लिए और उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। ऐसा हमारे साथ पूर्व देखा गया है और हम उसको कोशिश किए हैं कि बंद किए हैं। तो इससे देश में गलत होगा, सिक्योरिटी के हिसाब से भी देश इसको नकार करेगा, कारण कि ये ठीक नहीं है। अपना घर में पहने उनका वो है, बाहर में स्कूल में पहनने का कोई मतलब नहीं, इसे सरकार देश के लिए अच्छा नहीं है। फौजी आदमी हैं, फौज में रहे हैं, रिटायर हुए हैं। हम लोग फौज में भी देख रहे हैं कि वहाँ भी एक कोड है, अगर कोई दाढ़ी भी नहीं बनाए तो उसको भी बोलते हैं कि नहीं आप नौकरी से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये कोड है, उसको मानना पड़ेगा। ये जो चल रहा है बुड़के और हिजाब की बात, ये राजनीतिक से प्रेरित है। आप देख लेना, जहाँ इलेक्शन ख़त्म होगा ये बातें ख़त्म हो जाएगा, इसका बात ही नहीं चलेगा। ये सब राजनीतिक से लोग इसको हवा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक श्रीनगर की लड़की IAS टॉप किया है, उससे पूछा गया कि क्या आप हिजाब बुड़का पढ़ना पसंद करती हैं? जो लोग इसे राजनीति रंग दे रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे कहना ताकि ये बंद किया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी बंद हो जाएगा, आप इलेक्शन ख़त्म हो बंद हो जाएगा, चलेगा भी नहीं। तो वो लड़की बोली कि नहीं मुझे पढ़ाई से मतलब है, वो टॉप किया है IAS में, श्रीनगर की लड़की। हमको पढ़ाई एजुकेशन से मतलब है, ये बुड़का हिजाब मैं नहीं जानता, अब मैं पहनूंगी भी नहीं। साफ इनकार किया है, मीडिया के सामने भी इनकार किया है। को कहना है कि देश के अंदर जो ये समस्या आया है ये सब गलत है। स्कूल कॉलेज के अंदर बुर्का हो या कुछ हिजाब पहन करके जाना गलत है, और जो पहले से हमारे देश के अंदर नियम कानून बनाया गया है उसके अनुसार स्कूल कॉलेज में होता है। ड्रेस भी है जो भी, और गलत ड्रेस में नहीं जाना चाहिए, और ये है जो देश को या बिगाड़ने के लिए। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और इसमें हिजाब जो है देश कोड के अंदर स्कूलों से चल रहा है, जो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्कूल कोड का जो है जिस देश में हम सब जाते हैं उसी देश में चलना चाहिए। ये सिर्फ माहौल एक बनाया गया है, राजनीतिक माहौल बनाया गया है, और इस माहौल को जल्द से जल्द शांत कर देना चाहिए। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। आपका क्या कहना है? ये हिजाब के बारे में मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते ये बताऊंगा
ये जहाँ ड्रेस कोड लागू है वहाँ ये लागू किया जाए और वही चले। इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। देश में इस तरीके का असंतुष्ट शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाए, कारण कि इससे देश में बहुत तरह की बातें हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और जिन साहबानों ने इस तरीक़ा की बातें अगर की है तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम देश के अस्तित्व पर जो है कुछ अच्छा विचार नहीं कर रहे। हम लोग आर्मी में रहे हैं, आर्मी में रहते हुए हर वर्ण के लोग रहे हैं और वहाँ जो ड्रेस डिसिप्लिन है उसको माना गया है और उसे मानना चाहिए। श्री राम सिंह बिहार। के बारे में आपका क्या कहना है? गलत बात है, नहीं चाहिए। सब लोग फौजी है, एक देश होना चाहिए, एक देश होकर करता है। सेना अलग अलग नहीं है, सब एक है। सेना की बात को मानते हैं, जो सेना में रहते हैं 20 साल की, सब ठीक है। आनंद बहादुर प्रसाद फलदार राम। मैं भूतपूर्व सैनिक जगदीश सिंह। हिजाब वाली जो मामला चल रहा है देश के अंदर, देश हित के लिए ये बहुत ज़बरदस्त खतरा है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। भूतपूर्व सैनिक जगदीश सिंह। विचार ये है कि जो हिजाब का है आज के डेट में इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया है। हालांकि हिजाब एक प्रकार का कोई ड्रेस कोड किसी भी संस्था के लिए नहीं माना जाता है। हिजाब क्या है, एक धार्मिक प्रवृत्ति का वो है पहचान कि हाँ ये इस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। मगर हिजाब किसी भी संस्था में ड्रेस कोड का ही पालन करना चाहिए। ये हिजाब हो गया अपने पर्सनली किसी भी आदमी का अपने काम में उसको यूज कर सकता है, अपने तरीके से यूज कर सकता है। मैं किसी संस्था के अंदर उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कल को ऐसा भी हो सकता है जो पार्टी है वो बोले मैं अपना ड्रेस कोड पहन के जाऊँगा, मुस्लिम है वो अपना ड्रेस कोड पहन के जाना चाहेंगे, हिंदू अपना पहन के जाना चाहेंगे, सिख अपना पहनेंगे, फिर वो संस्था का डिसिप्लिन भंग हो जाएगा। इसलिए संस्था को मान्यता को रखने के लिए उसके ड्रेस कोड को पालन करें। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है देखिएगा उसके बाद कोई हिजाब का कहीं से कोई नहीं सुनाई देगा, न ओवैसी साहब बोलेंगे न कोई बोलेगा। धन्यवाद। मैं हरे कृष्ण सिंह, भूतपूर्व सैनिक, डिफेंस कॉलोनी, दानापुर।